देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में बवाल के बाद यूपी गेट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात। किसान बोले कानून खत्म करा कर ही जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बवाल के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। कहा जब रूट निर्धारित था तो बैरिकेडिंग क्यों की गई थी। जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद पुलिस लाइन पर फहराया तिरंगा। पुलिस की कई टोलियों ने दी सलामी। भाजपा महानगर कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। जनरल वीके सिंह ने किया ध्वजारोहण और विभिन्न संगठनों ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने की लाल किले पर झंडा फहराने वालों पर कार्रवाई की मांग। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर हुए बवाल के बाद बुधवार को यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था रही। सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई। बवाल के बाद हालांकि बुधवार को धरना देने वाले किसानों की संख्या में गिरावट आई है। वहीं भाकियू के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को दिल्ली में हुए बवाल के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद लाल किला जाना नहीं था। पुलिस ने जो रूट हमें दिया उस पर बैरिकेडिंग लगाने से किसान भड़क गए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर हुए बवाल के बाद बुधवार को यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। वहीं NH 9 पर किसानों की संख्या में भारी कमी आई है। हालांकि आज भी कई किसान सड़कों पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन दूसरे दिनों के मुकाबले किसानों की संख्या काफी कम थी। कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानून की मांग को लेकर किसान पिछले 50 दिनों से भी ज्यादा समय से यूपी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में जो उपद्रव हुआ उसकी शुरुआत यूपी गेट पर जमे किसानों से ही हुई थी। यूपी गेट पर यूपी पुलिस के अलावा CRPF की कई टुकड़ियां लगाई गई है। वहीं गाजियाबाद के सभी मेट्रो स्टेशनों पर अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। NH 9 पर जमा किसानों ने एक बार फिर कहा कि कृषि कानूनों को खत्म कराए बिना वे दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कल दिल्ली में हुए बवाल के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद लाल किला जाना नहीं था। पुलिस ने जो रूट हमें दिया था उस पर बैरिकेड लगाने से किसान भड़क गए। नहीं, कोई तबाही नहीं मचा दिल्ली की सड़कों पे। किसान गया अपने घर वापसी चला गया। अरे रुक तो जा, ऐसे नहीं। अगर हम ये कहते हैं किसान आएंगे दिल्ली में जाएंगे और वहीं बैठेंगे टेंट लगा के, ये तो नहीं कहा ना हमने कहा कि दिल्ली में किसान आएगा, दिल्ली की जमीन पे अपना ट्रैक्टर का टायर लगाएगा और वो वापसी आ जाएगा। यही तो हुआ है ना। इतने लोग आए यहाँ पे, सारे लोग हमारे 5 बजे तक सारे लोग वहां से वापसी अपने वहां पे गए। पुलिस को हमने बताया कि इनको जो लोग आगे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, इनको जो बाहर निकलने के रास्ते हैं आप वो इनको बताओ, क्योंकि जो मकड़ जाल है ना सड़कों का, ये तो पढ़े लिखे के काम भी नहीं आता समझ। हाँ, वो GPS सिस्टम थोड़ा लग रहा ट्रैक्टर पे क्या। यूपी गेट गाजीपुर पर लगाए गए टेंटों में किसानों ने आज आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। युग करवट से विशेष बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले पर हमने झंडा नहीं फहराया है। जिसने भी यह काम किया है उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा लाल किला जाने की योजना थी तो हम वापस नहीं आते, वहीं टेंट लगाकर बैठ जाते। मतलब सारे किसान लाल किले पे चले गए। अरे सारे किसान लाल किले पे गए क्या? सारे किसान अपने रोड से वापसी आए सब। नहीं वहां नहीं हमें नहीं जाना था लाल किला। ना हमारा मकसद था लाल किला, हमारा जो रूट तय था उसी पे ही जाना था। उनकी जिम्मेदारी है ना सब। मतलब लाल किले पे वहां पे
नहीं तो हमने तो रोके ना, सब लोग आए ना वापसी उनसे। क्या सारे लोग लाल किले पर चले गए? जो लोग भटक के गए हैं वे वहां से वापसी? नहीं नहीं नहीं, अरे तबाही जिसने बचाई, खिलाफ हो कार्रवाई होगी उसके। ऐसे कैसे बच्चे का कोई लाल किले पर उस पर झंडे पे कोई हाथ डाल देगा? यूपी गेट पर जमे किसानों को दिल्ली के सराय काले खान तिराहे से अपने ट्रैक्टरों से मार्च करने और वापस NH 24 होते हुए डासना तक जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन यूपी गेट से निकलने के बाद किसान सराय काले खान न जाकर अक्षरधाम मंदिर की ओर मुड़कर लाल किले की ओर बढ़ गए। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया, ट्रैक्टरों से सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी। बाद में पूरी दिल्ली में उपद्रव होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने हरसांव स्थित पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पुलिस की विशेष टुकड़ी ने तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर जनरल VK सिंह ने कहा कि हमें गणतंत्र दिवस की रक्षा एवं सम्मान करना चाहिए। इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में IG प्रवीण कुमार, प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग, SSP कलानिधि नेथानी समेत पुलिस के सभी अधिकारी उपस्थित थे। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने हरसांव स्थित पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पुलिस की विशेष टुकड़ी ने तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर जनरल VK सिंह ने कहा कि हम सबके लिए गणतंत्र का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मान का प्रतीक है। यह दिन हमारे लाखों करोड़ों महापुरुषों द्वारा दिए गए बलिदान की वजह से ही मिला है, इसलिए हमें इस पर्व की रक्षा और सम्मान के लिए सब कुछ समर्पित करना होगा। हम सबने अपने संविधान को याद किया, संविधान की शपथ ली, ऐसी शपथ जिससे हम देश को आगे ले जा सके, देश के हर नागरिक को न्याय दे सके, देश के अंदर सद्भाव बना सके और इन सब चीजों को लेते हुए विश्व में अपनी जगह बनाए। ये गणतंत्र दिवस हमें अपने उन लोगों की भी याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया और देश की आजादी के बाद जिन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पुलिस की आधा दर्जन से भी अधिक टोलियों ने जहां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, वहीं परेड में अपनी गरिमामय कदम चाल से उपस्थित दर्शकों को भारत माता के नारे लगवाने को मजबूर कर दिया। टोलियों का नेतृत्व फर्स्ट कमांडर IPS T सरवन, सेकंड कमांडर CO सुनील कुमार शर्मा, थर्ड कमांडर SI दीपेश कुमार, फोर्थ कमांडर SI सचिन कुमार, फिफ्थ कमांडर SI राहुल कुमार, सिक्स्थ कमांडर SI आरिफ अली कर रहे थे। जनरल VK सिंह के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनके साथ प्रदेश के मंत्री अतुल गर्ग, IG मेरठ जोन प्रवीण कुमार, SSP कलानिधि नैथानी, SP देहात डॉक्टर इराज राजा, SP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा, SP सिटी प्रथम IPS सरवन, CO अभय कुमार मिश्रा समेत कई बड़े अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद भाजपा महानगर कार्यालय पर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री व स्थानीय सांसद जनरल VK सिंह ने तिरंगा फहराया। लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जनरल VK सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस अपने आप में याद दिलाता है कि हम सब संविधान के प्रति नतमस्तक हैं। हम सब अपने संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित हैं। गाजियाबाद भाजपा महानगर कार्यालय पर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद VK सिंह ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बलदेव राज शर्मा समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। 72वें गणतंत्र दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए जनरल VK सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस अपने आप में याद दिलाता है कि हम सब संविधान के प्रति नतमस्तक है। हम सब अपने संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित है। गणतंत्र दिवस
अपने आप में याद दिलाता है कि हम सब संविधान के प्रति नतमस्तक हैं। हम सब अपने संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और हम सब, खासकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, इस चीज़ के लिए हमेशा प्रेरित रहेंगे कि हम संविधान के ऊपर कोई चोट ना पड़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संविधान की आत्मा है उस पर चोट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर ऐसे नकारात्मकता को दूर करवाएं और देश को विश्व गुरु बनने के अंदर सहायक सिद्ध हो। जनरल वीके सिंह ने कहा कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। इस मौके पर पूर्व मेयर आशु वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल, बलदेवराज शर्मा, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, मयंक गोयल, चंद्रमोहन शर्मा, धीरज शर्मा आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बुधवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान परिवहन मंत्री ने सड़कों से डग्गा मार वाहन, प्रतिबंधित पुराने वाहनों को न चलने देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, इसके लिए यातायात से लेकर अन्य बिंदुओं पर रणनीति बनाई जाए। सर 5 महीने हुए सर, सर 2.5 साल, सर 2.5 साल, सर 1 साल 3 महीने, 2.5 साल, 3 साल। चलिए हो गया। रोडवेज वालों का सबका परिचय। बुधवार को विभिन्न संगठनों ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे के अपमान को लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं लाल क्वार्टर की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए लोहिया नगर में बने मंदिर के पुजारी द्वारा नशीले पदार्थ बेचे जाने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद जिला मुख्यालय में बुधवार को कई संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद विश्व ब्राह्मण संघ व अखिल भारत हिंदू महासभा ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसक घटना व लाल किले पर हुए तिरंगे का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 26 जनवरी जब देश अपना हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहा था, वहीं पर कुछ आतताइयों ने लाल किले पर जाकर तिरंगे का अपमान किया और तिरंगे को फेंका और अपना व्यक्तिगत झंडा लगाने का प्रयास उन लोगों ने किया और लगाया। हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और खासकर इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़े देश के गद्दार लोग हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है जिससे हमारा पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है। इससे बड़ी घटना और इस हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुई। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि दुनिया के सामने देश का अपमान करने वाले किसान नहीं हो सकते, ना ही यह आंदोलन किसानों का हो सकता है। हिंसा करने वालों व लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वालों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर फांसी की सजा देनी चाहिए। जो देश में कल हुआ है उससे गंदा आज तक देश में कभी नहीं हुआ। किसानों ने देश में लाल किले पर जो हमारे सम्मान का प्रतीक है उस पर चढ़कर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फेंका और अपना एक धार्मिक ध्वज लगाया। ये इसकी पूरे देश में निंदा हो रही है और हम ये चाहते हैं कि किसान संगठनों से अब दोबारा कोई भी बात न की जाए। उन्होंने देश में विश्वास तोड़ा है, उन्होंने देश का अपमान किया है। उनको और उनकी कोई भी ऐसी मांग नहीं है कि 2 राज्यों के लिए पूरे देश में जो है वो ये कानून वापस ले जाए। वहीं लोहिया नगर में मंदिर के पुजारी द्वारा एक दरोगा की सरपरस्ती में नशीले पदार्थों की बिक्री करने का आरोप लगाते हुए पीले क्वार्टर्स की महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया और दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने कहा कि अगर पुजारी को मंदिर से नहीं हटाया गया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।